लबनान में सहूनी जारहत बेरूत और नबातिया में 7 फलस्तीनी हमले किए गए। ईरानी तिब्बी हमले के एहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इसराइल का हमलों में हिजबुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के जवाबी कार्रवाइयों में 5 सहूनी फौजी हलाक। तल अबीब में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सहूनी शहरी खौफ से सड़कों पर जाते बचाने के लिए दीवारावार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। हिजबुल्लाह ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन और मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। हाशिम सफीउद्दीन ने 35 साल से ज़ायद का अरसा हिजबुल्लाह और इस्लामी मुज़ाहमत और इसकी कम्युनिटी की खिदमत में गुजारा। कई सालों में उन्होंने इंतज़ामी काउंसिल और इसके मुख्तलिफ इदारों को जिम्मेदारी और काबिलियत के साथ निभाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला शोहदाए करबला की नूरानी कारवां में शामिल होने का एहसास अता किया। रूस के शहर काजान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में 16वें ब्रिक्स समिट का आगाज। बरक समिट में शिरकत के लिए 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान काजान पहुंच गए। ब्रिक्स समिट के दौरान 2 तरफा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। रूसी सदर की जानिब से मेहमानों के एजाज में शानदार इशाइया भी दिया गया। अमेरिकन सदारती इंतखाबात में लफ्जों की जंग। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को निशाने पर ले लिया। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान ट्रंप की फौज पर मनमानी का सबूत करार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का हिटलर को पुकारना खतरनाक भी है और खौफनाक भी। मेरा बेटा काम में से आ रहा, उससे पैसे छीन लिए, उसे गोलियां मारी है। कितना तड़पा होगा बच्चा मेरा। कराची में डाकुओं ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। एक और बीवी का सुहाग और एक बच्ची का साहिबान छीन लिया। एहसनाबाद डकैती मज़ाहमत पर बेरहम डाकुओं ने शहर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फरहान बेटी की दवाई के लिए बीवी का जेवर बेचकर निकला था। घात लगाए डाकुओं ने रकम और जिंदगी दोनों ही छीन ली। मकतूल माली मुश्किलात का शिकार और मेडिसिन कंपनी का मुलाजिम था। लाश घर पहुंचने पर सफ़े मातम बिछ गई। सिलसिले से गया, एक गोल्ड था वो बेचने के लिए गया, बेच के वापस आ रहा था। रास्ते में इन लोगों ने, डकैतों ने उसके पैसे छीन लेते, कम से कम पैसे छीन लेते। उसको तो गोलियां तो नहीं मारते, 3-3 गोलियां मारी जैसे दुश्मन को मार। कराची के शहरी सड़कों पर रुल गए। वुकला का शारे फैसल पर एहतजाज। सड़कों पर आग लगाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम। इंतजामिया के हमले का मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। वुकला मुकदमा दर्ज कराने डिफेंस थाना पहुंच गए। शारे फैसल पर धरना खत्म। ट्रैफिक की रहानी बहाल करा दी गई। वज़ीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती खुश आइंद करार। सिंध, पंजाब, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल से तैनाती का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम भी खुश। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बिलखुसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बताता हूं, और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस
हमारा मुतालबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। पीटीआई के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई इसकी मजम्मत करते हैं। सूबों में आईनी बेंचेस बनाने की तैयारियां तेजी से जारी। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग के आला क़यादत ने इस मामले पर सर जोड़ लिए। सिंध असम्बली में भी आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। शुरू हुआ था, बेंचेस पे बात खत्म हुई, लेकिन चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मंशूर और विजन का हिस्सा थी। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में अपने मंशूर में आईनी अदालतों की बात की थी। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। के लीडर साहिबान हैं जिन्होंने जिस तरीके से इक्तदार में आए 2018 के इंतखाबात में, किसकी गोद में बैठ के आए, कौन से आइन को फॉलो करते हुए आए, कौन से कानून को फॉलो करते हुए आए, वो भी किसी से छुपा नहीं। जो गुनाह इन्होंने किए हैं उसकी सजाएं इनको भुगतनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी इक़दामात की हिमायत की। पीटीआई किस तरह इक़्तिदार में आई सबको मालूम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा आज पीटीआई वाले शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। मानी पीटीआई को कोई एनआरओ या मुआफी नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए की 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बाद रोजगार जारी न हो सके। आज रिहाई का इम्कान। एमकेएम पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे शाहसेफ नकवी को नमाज जनाजा अस्करी फोर की जामी मस्जिद में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में एमकेएम रहनुमा के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात अजीज़ और क़ारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 23 साला शाहसेफ नकवी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इंग्लिश टीम पर स्पिन जादू चलाने का प्लान। कौमी टीम का प्लेइंग 11 का ऐलान। मुल्तान टेस्ट जीतने वाली टीम ही पिंडी टेस्ट खेलेगी। कौमी टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। रावलपिंडी में होगा आज इंग्लैंड के खिलाफ अहम मार्का। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हेड कोच जैसन गैलेस्पी कहते हैं कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत ड्राई है, घास मौजूद नहीं है। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। एमर्जिंग T20 एशिया कप से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शाहीन से मुत्तहदा अरब अमारात को 114 रन से शिकस्त दे दी। यूएई की टीम पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 180 रन के ताक़ुब में 65 रन पर ढेर हो गई। और रियाद सीजन 2000 आलमी सकाफती मेला। सऊदी अरब के शहर रियाद में रंगारंग तकरीब जारी। हर तरफ फिलिपाइनी सकाफती रंग बिखर गए। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे।